हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 27 मई 2022 और आज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम फोकस करेंगे। दोस्तों, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी हैं। पूरे सेशन को मन लगा के सुनिए। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक और रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। जी हाँ फ्रेंड्स, कभी भी आपको हार नहीं माननी है। एक टारगेट के साथ आपको सुबह उठना है और उस टारगेट को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देनी है। दोस्तों, कभी भी आपका हार्ड वर्क फेल नहीं हो सकता। जो फल है उसका रूप बदल जाता है, लेकिन आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र बत्रा। मैं आपको बताना चाहूंगा, नरेंद्र बत्रा अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी प्रेसिडेंट है। अब आइए जानते हैं क्या कारण है कि इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, लास्ट मंथ की बात है, पिछले महीने की बात है। नरेंद्र बत्रा के खिलाफ हॉकी इंडिया फंड से रिलेटेड 35 लाख रुपए का दुरुपयोग का मामला देखने को मिला है। सीबीआई ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्यों ने, जो मेंबर्स थे, उन्होंने मांग की थी कि इन्हें अध्यक्ष पद से छोड़ने की मांग की थी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, 2017 में भारतीय ओलंपिक संघ के प्रेसिडेंट बने थे, अध्यक्ष बने थे नरेंद्र बत्रा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, 2021 में बत्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया था और वह इस पद पर 2024 तक बने रहेंगे। यहाँ पे हमने बात की है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम के लिए जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है? 1927 में। कब हुई है? 1927 में। प्रेजेंट में इसके सेक्रेटरी जनरल का क्या नाम है? राजीव मेहता। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का मेन फंक्शन क्या है, इनका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और अन्य प्रकार के जो इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं हैं उनमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का सिलेक्शन करना, चयन करना। चलिए फ्रेंड, चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट कमेटी के अध्यक्ष चुनी गई हैं। इनका क्या नाम है? Who has been elected as the president of the athletes committee of the international boxing championship? तो देखिए इसका सही उत्तर है लवलीना बोरगोहेन। दोस्तों, लवलीना बोरगोहेन हाल ही में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिया। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA की एथलीट्स कमेटी की प्रमुख चुनी गई हैं। इनके अलावा एक और एथलीट है जिन्हें चयनित किया गया है कमेटी में, तो ये है शिव थापा। ये भी मुक्केबाज हैं। एथलीट्स कमेटी में इन्हें भी चुना गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये दोनों जो हैं अगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में भारतीय और अन्य मुक्केबाजों का प्रतिनिधित्व करने को तैयार हैं। दोस्तों, बॉक्सिंग वर्ल्ड में एक और नाम आता है, वो है मुक्केबाज मैरी कॉम। ये IBA की चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी की अध्यक्ष, याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमने बात की है IBA के, यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की। आइए जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को। सबसे पहले जानते हैं किसकी स्थापना कब हुई? नवंबर 1946 में, 1946 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? उमर नजरोविच क्रेमलेव। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात की है, तो हाल ही में हुई जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है आइए इस पे भी नजर डालते हैं ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। हाल ही में मैंने आपको बताया था रॉयल इनफील्ड के CEO बने हैं, तो इनका नाम है B गोविंदराजन। द न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विलेज उन्नति बोर्ड किसे बनाया गया है? सुनील अरोड़ा जी को। SN सुब्रमण्यम को MD और CEO बनाया गया है लार्सन एंड टार्बो का। CMD ऑफ REC लिमिटेड ये बनाया गया रविंदर सिंह ढिलन। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो यह है संजीव बजाज जी। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुइस विटन, तो यह है दीपिका पादुकोण। हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं, तो 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं राजीव कुमार। चलिए फ्रेंड, चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किस राज्य ने फैसला किया है
कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा। सरकार इसे अमल करने के लिए जल्द ही विधेयक पेश करेगी। ये जानकारी राज्य के हायर एजुकेशन मिनिस्टर ब्रत्या बसु ने दी है। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के तहत 36 यूनिवर्सिटीज संचालित की जा रही हैं, जबकि 12 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज संचालित की जा रही हैं। फिलहाल राज्यपाल ही सभी यूनिवर्सिटीज का कुलाधिपति है। अगर विधेयक पारित हो जाता है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी की चांसलर होगी। हाल ही में हमने पिछले महीने में एक और देखी घटना, तमिलनाडु के एक विधेयक पारित किया गया तमिलनाडु में, जिसमें राज्य सरकार को यूनिवर्सिटीज में कुलपति नियुक्त करने की शक्ति दी गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में किसको एक प्रोफेशन के रूप में बताया है। रिसेंटली इन एन ऑर्डर द सुप्रीम कोर्ट हैड डिस्क्राइब्ड वुम एज अ प्रोफेशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेश्यावृत्ति जो है एक प्रोफेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी राज्य, सभी स्टेट्स और जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी के पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें सेक्स वर्कर्स के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पुलिस को यह कहा है कि जो भी महिलाएं बालिग हैं, यानी जो 18 साल से ऊपर हैं और सहमति से सेक्स वर्क करने में महिलाओं पर आपराधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के दौरान सेक्स वर्कर्स को आई परेशानियों को लेकर दायर एक याचिका पर भी सुनवाई की। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में 6 निर्देश भी जारी किए हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिए हैं, संविधान के आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के अनुसार सभी को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले। दोस्तों आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ है, ये जीवन जीने का अधिकार आता है, ठीक है। तो दोस्तों वेश्यावृत्ति को राइट टू लाइफ के अंडर रखा गया है, आर्टिकल 21 के अंडर रखा गया है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, वेश्यावृत्ति लीगल है लेकिन वैश्यालय चलाना गैर कानूनी है, ये बात याद रखिएगा। दोस्तों नॉलेज के पिटारे में आज हम डिस्कस करेंगे भारत के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स के बारे में, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। लगभग हर एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भी केरल में है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में? तमिलनाडु में। उत्तराखंड में है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, यहां पर एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। बिग अनाउंसमेंट है, आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक लाइव क्लासेस भी ला रहा है। और ये लाइव क्लासेस कहां पे चलेंगी? रूट पर चलेंगी। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों रूट एप्लीकेशन क्रेजी जीके ट्रिक के द्वारा ही पावर्ड किया गया है। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको रेज हैंड भी मिलेगा, जहाँ पर आप अपने लाइव सेशन के दौरान कोई भी डाउट आता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद ट्रिक्स, 5 दिन क्लासेस चलेंगी एक हफ्ते में, और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लासेस मिलेंगी। दोस्तों रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको हर विषय का फ्री टेस्ट भी मिलेगा, तो आप इन फ्री टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट का, स्पेशली करंट अफेयर्स का जो आप पढ़ रहे हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं 5th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर है अभिलाषा बराक। क्या उत्तर है इसका? अभिलाषा बराक। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑप्शन में लिखा हुआ मोहना सिंह, भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी,
तो इनके बारे में भी विशेष रूप से हम जान लेते हैं। तो दोस्तों मोहना सिंह, भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये कौन है? फाइटर पायलट है, याद रखिएगा। और ये जो अभिलाषा बराक है ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट है। अब देखिए फ्रेंड्स, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए अभिलाषा बराक जो है कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है। दोस्तों बराक को प्री आर्मी पायलट कोर्स में प्रथम आने पर हाल ही में सम्मानित भी किया गया है। अभिलाषा बराक सहित 37 अधिकारियों को नासिक की गांधीनगर एयरफील्ड में एविएशन विंग में शामिल किया गया। दोस्तों महिलाओं को 2022 में पहली बार आर्मी एविएशन कॉर्प्स में पायलट के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पे हमने बात की है आर्मी एविएशन कॉर्प्स। आइए जानते हैं इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर ऑपरेशन चलाना, या फिर स्वास्थ्य आपात स्थिति, यानी कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है, आपने देखा होगा लैंडस्लाइड्स हो जाता है, बहुत सारे यात्री फंस जाते हैं ऊंचाइयों पर, या किसी भी प्रकार की ऐसी घटना होती है, तो उस केस में आर्मी एविएशन कॉर्प्स जिम्मेदारी को संभालती है, घायल सैनिकों को वापस निकालती है। 1986 में आर्मी एविएशन कॉर्प्स का गठन किया गया था, जो कि भारतीय सेना का ही एक घटक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसा कि बताया है मोहना सिंह, भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। वहीं पे फ्रेंड्स मैं बात करूं, अभिलाषा बराक जी पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट है। यही अंतर है, समझ गए आप। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? इन विच स्टेट द फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया हैज स्टार्टेड? तो हाल ही में ओडिशा राज्य में पहली बार ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा डिजाइन किए गए ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम को ओडिशा की एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट किया गया है। OVEP को आधिकारिक तौर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नवीन पटनायक, IOC के सदस्य नीता अंबानी और अन्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत मुंबई में IOC सत्र 2023 की मेजबानी करेगा। दोस्तों यहाँ पे हमने ओलंपिक की बात की है, तो आइए ओलंपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक खेल का शुभारंभ कब और किस देश में हुआ? सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में हुई। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह किसको दर्शाते हैं? तो ओलंपिक के 5 रिंग जो हैं 5 खेल को दर्शाते हैं, 5 खेल की सार्वभौमिकता को दर्शाते हैं। यह अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक शब्द का अर्थ क्या होता है? दोस्तों ओलंपिक यूनान का एक पर्वत का नाम है। देखिए अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, ओलंपिक कितने साल में होता है? हर 4 साल में ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है, ओलंपिक का जो स्वर्ण पदक होता है वो किस धातु से बना होता है? तो ओलंपिक का जो स्वर्ण पदक है 92.5% चांदी से और 6 ग्राम सोने से मिलकर के बना होता है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के द्वारा अब तक ओलंपिक में हॉकी के खेल में कितने स्वर्ण पदक जीते गए हैं? तो भारत की तरफ से ओलंपिक हॉकी में अब तक 8 स्वर्ण पदक जीता जा चुका है। भारत ने सबसे पहली बार 1928 में ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। भारत ने सबसे ज्यादा मेडल ओलंपिक में किस खेल में जीते हैं? तो भारत की ओर से ओलंपिक में सबसे ज्यादा जो मेडल हैं हॉकी में मिले हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक में पहली बार 1900 में भाग लिया था। दोस्तों चलते हैं 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा, हाल ही में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज दी परम पोरुल सुपर कंप्यूटर इनॉग्रेटेड? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है NIT तिरुचिरापल्ली में, इसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसका
उद्घाटन किया गया, इसे तैयार किया गया। इसके तहत NIT तिरुचिरापल्ली में परम पोरुल नाम का एक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। दोस्तों NSM राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल है। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की, तो इसके मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव, जो कि भारत के वर्तमान रेल मंत्री भी हैं। दोस्तों एक विशेष बात जो आपको याद रखनी है, परम पोरुल जो है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको बताऊं कि लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूं। वाटर कूलिंग के तहत कंप्यूटर के हार्डवेयर को ठंडा करने की क्रिया बहुत ही सघन होती है। जैसे ही प्रोसेसर ऊष्मा पैदा करता है, वैसे ही द्रव भाप बनकर CPU को ठंडा करता है। इसके बाद जो भाप होती है अपोजिट दिशा में जाने लगती है और इसके बाद वह दोबारा ठंडे द्रव में परिवर्तित हो जाती है और दोबारा जो CPU है उसके पास आ जाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है कार्बन फाइबर थर्मल इंटरफेस मटेरियल के साथ होती है। कई कंप्यूटर्स में थर्मल जेल कूलिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? हुज बुक इज लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर। तो ये बुक लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, इनके बारे में विशेष बात जो ये है, ये भारत के प्रसिद्ध बाल पुस्तक लेखक हैं। इनका जन्म कहां पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश में कसौली में। दोस्तों यहाँ पर हमने बात की पुस्तक की, बुक्स की, तो हाल ही में प्रकाशित की गई कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके लेखक हैं जो आपसे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पहली पुस्तक है अ प्लेस कॉल्ड होम। तो ये प्रीति शेनॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? प्रकाश सिंह। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, तो ये विनोद रॉय के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों विनोद रॉय भारत के पूर्व CAG हैं। भारत के CAG का जो पद होता है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है? संविधान के 148 से लेके 151 तक। अगला प्रश्न है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, अविनाश खेमका के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। ये IAS ऑफिसर हैं। द बॉय हु रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार के द्वारा लिखी गई है। आखिरी में बात करेंगे प्रेम रावत के द्वारा लिखी गई पुस्तक हियर योरसेल्फ। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट मेट्रो सिटी टू गेट्स इट्स ओन बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। तो देखिए इसका सही उत्तर है कोलकाता। कोलकाता जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, कोलकाता नगर निगम ने पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर भी जारी किया है। इसमें क्या शामिल है दोस्तों? शहर में जितने भी फूल हैं और जीवों की जो किस्में हैं, जो वैरायटियां हैं, इसके साथ साथ जो भूमि उपयोग की जा रही है और जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, इन सभी का विवरण एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट में शामिल है। दोस्तों अन्य शहर भी ऐसा कार्य कर चुके हैं, जैसे चंडीगढ़ और इंदौर। चंडीगढ़ और इंदौर अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं जिन्होंने दस्तावेज तैयार किया है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। एक महीने से भी कम समय में 8000 मीटर की ऊंचाई वाली 4 पर्वत चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है बलजीत कौर। क्या नाम है इनका? बलजीत कौर। बलजीत कौर ने सबसे पहले 28 अप्रैल को माउंट अन्नपूर्णा 8091 मीटर, 12 मई को माउंट कंचनजंगा जो कि 8586 मीटर का है और 21 मई को माउंट एवरेस्ट जो कि 8850 मीटर का है, इसकी चढ़ाई की। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद बलजीत कौर जी ने दुनिया के चौथे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट लहोत्से पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के बाद इतिहास को रच दिया है और ऐसी पहली भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं जिन्होंने एक महीने से भी कम समय में 8000 मीटर की ऊंचाई वाले 4 पर्वत चोटियों को फतेह किया है। अब फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की रसमलाई की बारी है, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। पहला प्रश्न ये रहा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 7 दिसंबर को।
किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? अर्जेंटीना ने। किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह है IDFC फर्स्ट बैंक। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अलका उपाध्याय। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कोनिजेती रोसैया का 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री थे। देखिए फ्रेंड्स, 26 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का अब हम रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में किस अलगाववादी नेता को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई? तो इनका क्या नाम है? यासीन मलिक। नेक्स्ट है, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को कितने साल के लिए WHO के महानिदेशक के रूप में दोबारा चुना गया है? तो 5 साल। विश्व थायराइड दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 25 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? मणिपुर में। चलिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच में बोंगो सागर अभ्यास शुरू हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक हाल ही में जारी किए गए। 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत 54th प्लेस पर रहा। अगला प्रश्न है, शिवाजी पटनायक का हाल ही में निधन हो गया, यह किस राजनीतिक दल से रिलेटेड है? तो दोस्तों ये CPI मार्क्सिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे। सरकार के द्वारा हर साल कितने मीट्रिक टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल का इंपोर्ट पर छूट दिया गया है? तो ये 20 लाख। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन रहा, IPL की हिस्ट्री में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं शिखर धवन। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, JSW1 प्लेटफॉर्म्स का हाल ही में CEO किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है गौरव सचदेवा। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था 26 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 27 मई के करंट अफेयर्स को कवर किया है। इस 15 से 20 मिनट के सेशन में हम आपको ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके प्रोवाइड करते हैं, कम समय में ज्यादा कंटेंट। फॉलो करना है क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट सबसे पहले मिले। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।